हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी होलिक्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बेहतरीन सी जॉब वैकेंसी जो कि रहने वाला है कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड का। ये जो वैकेंसी ओपन होती है 4 जैन को और क्लोज हो जाएगी 14 जैन को। मैं आपके लिए इसके अंदर बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहेंगे, किस टाइप से इसको ऑनलाइन फिल करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट होना ज़रूरी है और इंडियन सिटीजन रहेगा। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 12th पास होना ज़रूरी है और वो भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर। अगर मैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करूँ तो 10th क्लास पास होना ज़रूरी है। अगर यांत्रिक की बात करता हूँ तो 10th क्लास प्लस 12th क्लास होना ज़रूरी है, प्लस उसके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए या तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। ओके, अगर मैं इनकी वैकेंसीज़ की बात करूँ पर्टिकुलर कितनी है, हियर इज़ द वैकेंसी। जनरल ड्यूटी के लिए 260 रहने वाली है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 35 वैकेंसीज रहने वाली है, यांत्रिक के लिए मैकेनिकल के अंदर 13, इलेक्ट्रिकल के अंदर 9 और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 5 वैकेंसीज रहने वाली है। अगर आप कैलकुलेट करते हैं वैकेंसीज तो अप्रोक्स 322 वैकेंसीज़ के अप्रोक्स बनेंगी। अगर मैं एज क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर रहेगा 18 to 22। अगर मैं बात करता हूँ नाविक जीडी के अंदर और यांत्रिक के अंदर, जो कैंडिडेट 1 अगस्त 2000 को से लेके 31 जुलाई 2004 के बीच में पैदा हुआ है या फिर इन दोनों डेट्स पे उसका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, वो दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के अंदर मैं बात करूँ तो 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2004 के बीच में या फिर इन दोनों डेट्स पे जो कैंडिडेट का बर्थ हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की तो 5 साल का ST/SC के लिए और 3 ईयर का OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए। गाइस यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करता हूँ गाइस, तो इसके अंदर 4 स्टेजेस है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा और सेकंड स्टेज जिस कैंडिडेट ने फर्स्ट स्टेज निकाल लिया है और वो क्वालिफाई हो गया है नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो आपका सेकंड जो स्टेज रहेगा वो रहेगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ओके, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके अंदर आपको 1.6 किलोमीटर का रन करना कंप्लीट करना पड़ेगा इन 7 मिनट्स और 20 आपको स्क्वेट्स अप लगाने पड़ेंगे जिसे हम उठक बैठक बोलते हैं, और 10 आपका पुशअप्स रहने वाला है। अगर मैं थर्ड स्टेज की बात करूँ गाइस, तो इसके अंदर आपका रहेगा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आप फोर्थ स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जिसके अंदर रहने वाला आपका, अगर आप मेरिट इन हो जाते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो INS चिल्का के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं जस्ट 1 मिनट एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में, वो जो एग्जामिनेशन फ़ीस होगी ST/SC कैंडिडेट के लिए एलिजिबल नहीं है, बट OBCs के लिए एलिजिबल है। 250 रुपीज़ आपका चार्ज रहेगा यहाँ पे। अगर मैं एग्जामिनेशन सिटी की बात करूँ, कुछ स्टूडेंट है जो कि पैनिक हो रहे होंगे कि अभी तो कोरोना चल रहा है, हम कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर कैसे जा पाएंगे, कैसे होगा। यहाँ पे गाइस बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जामिनेशन सिटी रहेगी वो अंडर 30 किलोमीटर रहेगी आपकी जो भी लोकेशन है। अगर इन केस आपका कोई भी एग्जामिनेशन सिटी नहीं या फिर सेंटर नहीं है आपके लोकेशन के अंडर, जो पास वाला जो सेंटर रहेगा वो आपका एग्जामिनेशन सिटी रहेगा। यहाँ पे आप मल्टीपल सिटीज़ जैसे 5 प्रेफरेंस लेते हैं कि कौन सी सिटी के अंदर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, वो रहेगा यहाँ पे। गाइज़, अगर मैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो कि मेडिकल को लेके घबरा जाते हैं, यहाँ पे बड़ा इजी रहने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो मिलिट्री डॉक्टर होंगे, उनकी निगरानी में आपका मेडिकल होने वाला है। आपकी हाइट रहने वाली है 157 सेंटीमीटर, चेस्ट एक्सपांसन होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर
वो वेट जो है हाइट के अकॉर्डिंग 10 + 10- एक्सेप्टेबल रहेगा गाइस। जो हियरिंग कैपेबिलिटी आपकी, जो सुनने की क्षमता, वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। सो चलिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करना है। जस्ट 1 मिनट गाइस। ये रहा आपका ऑनलाइन। ओके, यहाँ पे आपको चाहिए एक फ़ोटोग्राफ, कलर फ़ोटोग्राफ, जो कि 15 दिसंबर से पहले का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे गाइज एक गलती कर देते हैं कैंडिडेट, और रिजेक्शन का भी सबसे बड़ा यही कारण होता है, फॉर्म रिजेक्शन का, कि वो गलत फ़ोटोग्राफ लगा देते हैं। सो मेक श्योर गाइज, आपका जो कलर फ़ोटोग्राफ है उसका बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। आप किसी भी टाइप का सनग्लासेस नहीं पहना हुआ होना चाहिए, ना ही कैप टाइप में। सो जो फ़ोटोग्राफ है उसके सामने एक ब्लैक स्लेट लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, चेस्ट के सामने। उसके ऊपर आपका नेम होना चाहिए, और जो डेट ऑफ फोटोग्राफ है वो होना चाहिए, ठीक है। आप चौक से लिख सकते हैं। और यहाँ पे एडिटिंग ना करवाएगा, इस जितना हो सकता है आप ऐसे ही फ़ोटो ले जैसे मैंने बताया है। यहाँ पे आपका एक सिग्नेचर रहेगा इमेज के अंदर, ठीक है, स्कैन रहेगा, और आपका लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन रहेगा, और एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है तो 10th का जो मार्कशीट है वो आपका लग जाएगा। एक आपको आईडी प्रूफ लगेगा, जो कि हो सकता है आपका आधार कार्ड, हो सकता है आपका वोटर आईडी कार्ड, हो सकता है आपका पासपोर्ट, हो सकता है आपका पैन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट लगने वाली है, या फिर सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर आप ST SC OBC नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको उसका भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। एंड गाइस, वन मोर थिंग, अगर आप 18 ईयर से बिलो है, अगर आप 18 ईयर से बिलो हैं तो आपके जो गार्जियन है, या फिर फादर हो मदर हो, उनका एक यहाँ पे कस्टडियन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक उनका एक नोट बनेगा, ठीक है, और वो हैंड रिटन होगा, जिस पे आपके माता या पिता के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। सो ये तो हम बात करते हैं एक सिंपल सी डॉक्यूमेंट के बाद। अगर मैं बात करूं नाविक जनरल ड्यूटी की, तो उसके अंदर जो कैंडिडेट को चाहिए वो 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए, और डेफिनेटली 10th क्लास की चाहिएगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के लिए, ओके। और अगर मैं बात करता हूँ यांत्रिक के लिए, सो मैकेनिकल के अंदर, या फिर इलेक्ट्रिकल के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर कम्युनिकेशन के अंदर आपका डिप्लोमा का डिग्री होना आवश्यक है। और अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज आपके पास अगर डिग्री है तो और भी अच्छी बात है गाइस। यहाँ पे आप सभी डॉक्यूमेंट लेके जाइए, आधार कार्ड जैसे फ़ोटो मैंने बता दिया आपको, थंब इम्प्रेशन का, ठीक है, 10th क्लास का मार्कशीट, 12th क्लास का मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का मार्कशीट, और आपका डिप्लोमा का मार्कशीट, ओके। सो ये जो वैकेंसी है गाइस बहुत ही अच्छी होने वाली है, और होप्स बहुत ही जल्द कंडक्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि कंडक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने जो नोटिफिकेशन दिया है वो 4th Jan को जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट निकाला है, और 14th Jan को ये क्लोज हो जाएगा गाइस। सो बेहतर आपके लिए यही होगा, जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। वरना ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट सोचते हैं कि हम लास्ट में अप्लाई कर देंगे, सो जो वेबसाइट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ जाता है, सो उसकी वजह से चल नहीं पाती है वेबसाइट अच्छे से। सो हो सकता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म ना भरा जाए। सो जितना जल्दी हो उतना जल्दी अप्लाई कर दीजिए गाइस। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।